बैंटरवेट चैंपियन एल्जमेन स्टर्लिंग डिड इट। उसने हेनरी सोडो को हरा दिया बाय स्प्लिट डिसीजन। आई न्यू इट कि ये काफी क्लोज फाइट रहने वाली है और ये सच में एक क्लोज फाइट थी। इस फाइट से पहले सिर्फ हेनरी सोडो एक बार टेक डाउन हुआ था, बट इस फाइट में हेनरी सोडो 4 बार टेक डाउन हुआ। अब ओवरऑल हेनरी सोडो ने काफी अच्छी जॉब की मैक्सिमम टेक डाउन्स को डिफेंड करने की। शायद से उसने 9 या फिर 10 टेक डाउन्स को डिफेंड किया, बट नोटिस करने वाली बात ये थी कि जब एल्जमेन स्टर्लिंग हेनरी सोडो को क्लिंच करके केज की साइड लेके जा रहा था और फिर टेक डाउन का अटेम्प्ट कर रहा था, तो एल्जमेन स्टर्लिंग को काफी सक्सेस मिल रही थी और वो हेनरी सोडो को ग्राउंड में लेके चले जा रहा था। बट मिडिल ऑफ द ऑक्टेगन में एल्जमेन स्टर्लिंग इतना ज्यादा टेलीग्राफ करता है अपने टेक डाउन्स को कि हेनरी सोडो आराम से उन टेक डाउन्स को डिफेंड कर ले रहा था और एल्जमेन स्टर्लिंग पर हेडलॉक लगा दे रहा था। बट ओवरऑल स्टार्टिंग के राउंड्स की वजह से एल्जमेन स्टर्लिंग इस फाइट को जीता बाय स्प्लिट डिसीजन। अब हेनरी सोडो के साथ कुछ लोगों का यह मानना है कि हेनरी सोडो 3 राउंड जीता और एल्जमेन स्टर्लिंग 2 राउंड जीता, और इसका आर्गुमेंट ये चल रहा है कि हेनरी सोडो ने ज्यादा डैमेजिंग शॉट्स लैंड किए एज कंपेयर टू एल्जमेन स्टर्लिंग, जो टू बी ऑनेस्ट काफी ट्रू है, क्योंकि अगर हम पूरी फाइट को देखें तो फॉर श्योर हेनरी सोडो ने ज्यादा हेवी पंचेस लैंड किए थे एज कंपेयर टू एल्जमेन स्टर्लिंग। बट वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो टोटल स्ट्राइक्स, सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स और टेक डाउन्स भी ज्यादा थे एल्जमेन स्टर्लिंग के एज कंपेयर टू हेनरी सोडो। राउंड 1 और राउंड 2 इस फाइट का काफी हाई स्पीड से स्टार्ट हुआ क्योंकि एल्जमेन स्टर्लिंग एक्सट्रीम प्रेशर डाल रहा था हेनरी सोडो पर। अब क्योंकि हेनरी सोडो 3 सालों के बाद अपना रिटर्न मार रहा था, तो स्टार्टिंग के राउंड्स में उसको काफी डिफिकल्ट हो रहा था अपनी टाइमिंग फाइंड करने के लिए, और इसी का हिंट उसने जो रोगन के साथ इंटरव्यू में भी दिया। स्टार्टिंग के राउंड्स में हेनरी सोडो अपनी टाइमिंग के साथ अपनी रीच को भी फाइंड कर रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग के राउंड्स में एल्जमेन स्टर्लिंग काफी अच्छी जॉब कर रहा था अपनी रीच की एडवांटेज लेकर। बट सेकंड राउंड के लेटर पार्ट में जब हेनरी सोडो को अपनी टाइमिंग मिलने लगी तो उसने स्टार्ट कर दिया एल्जमेन स्टर्लिंग पर प्रेशर डालना। जब एल्जमेन स्टर्लिंग डिस्टेंस में रहकर लो किक्स को थ्रो कर रहा था तो उसको काफी ज्यादा सक्सेस मिल रही थी। बट राउंड 2 के बाद जब भी एल्जमेन स्टर्लिंग डिस्टेंस को क्लोज कर रहा था तो हेनरी सोडो उसको काउंटर कर दे रहा था, जिसकी वजह से पता नहीं क्यों एल्जमेन स्टर्लिंग ने स्टार्ट कर दिया अपने हेड को डक करने का। जब भी एल्जमेन स्टर्लिंग अपने राइट पंच को थ्रो कर रहा था तो उस पंच के बाद वो अपने हेड को डक डाउन कर दे रहा था, और इसी की वजह से हेनरी सोडो ने उसको मल्टीपल टाइम्स पंचेस और किक से टैग किया। ऑल्सो लेटर राउंड्स में एल्जमेन स्टर्लिंग बहुत गलत काम कर रहा था अपनी बैक को टर्न करने का। अब हेनरी सोडो इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाया, बट ऐसे अपने ओपोनेंट के सामने बैक को शो करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस मूव है। स्टार्टिंग में एल्जमेन स्टर्लिंग ने हाई स्पीड के साथ एक्सट्रीम प्रेशर डाला हेनरी सोडो पर, क्योंकि मे बी उसने सोचा हो कि वो हेनरी सोडो को अर्ली राउंड्स में फिनिश कर देगा। बट राउंड 4 और राउंड 5 में हम क्लियरली देख सकते थे कि एल्जमेन स्टर्लिंग टायर्ड हो गया है। उसके पंचेस स्लो और स्लॉपी हो गए, उसकी लेग किक स्लॉपी हो गई, जिसकी वजह से हेनरी सोडो ने मल्टीपल टाइम्स उसकी लेग्स को भी चेक किया, और सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन में जब भी एल्जमेन स्टर्लिंग ट्राई कर रहा था हेनरी सोडो पर टेक डाउन अटेम्प्ट करना, तो वो टेक डाउन इतना ज्यादा स्लो था कि हेनरी सोडो आराम से उसको डिफेंड कर ले रहा था। लेटर राउंड्स में हेनरी सोडो ने काफी अच्छी जॉब की एल्जमेन स्टर्लिंग पर प्रेशर डालना और उसको टेक डाउन करना। बट इधर एल्जमेन स्टर्लिंग की भी दाद देनी होगी, क्योंकि उसने ओलंपिक रेसलर के टेक डाउन्स को भी डिफेंड किया। तो इस पूरी फाइट में हेनरी सोडो 8 में से सिर्फ 3 बार टेक डाउन्स को लैंड कर पाया, जिससे यह पता लगता है कि एल्जमेन स्टर्लिंग ने पूरी तैयारी की थी हेनरी सोडो के टेक डाउन्स को डिफेंड करने की। राउंड 5 की बात करें तो राउंड 5 हेनरी सोडो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा था, एंड आई डोंट थिंक सो कि राउंड 5 में एल्जमेन स्टर्लिंग ने कुछ भी डेंजरस थ्रो किया होगा। राउंड 5 में एल्जमेन स्टर्लिंग सिर्फ देख रहा था डिफेंड करने के लिए, और इधर वो एक काफी अच्छी चीज कर रहा था सर्कल करके मूव करने की। राउंड 5 में हेनरी सोडो ने उसको एक्सट्रीम प्रेशर किया, बट जस्ट लाइक इजराइल अदेसान्या एल्जमेन स्टर्लिंग काफी अच्छी जॉब कर रहा था मूव करने की। जो मैंने प्रिडिक्शन वीडियो में भी कहा था, आई थिंक हेनरी सोडो को उसकी रिंग रस्ट हरवा गई। अगर आप नोटिस करोगे तो अर्ली राउंड्स में हेनरी सोडो को प्रॉब्लम हो रही थी अपनी टाइमिंग को फाइंड करने की, बट जैसे जैसे इस फाइट ने मूव ऑन किया हेनरी सोडो को सक्सेस मिलने लगी। तो अगर हेनरी सोडो पर रिंग रस्ट नहीं होती तो मे बी वो अर्ली राउंड्स को भी जीता और इस फाइट को जीत जाता। इस पूरी फाइट में जो एल्जमेन स्टर्लिंग का मेन वेपन था वो था उसकी लेग किक्स। लेटर राउंड्स में हेनरी सोडो ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, बट अकॉर्डिंग टू जजेस उसने इस फाइट में ज्यादा इनफ नहीं किया, और अब एल्जमेन स्टर्लिंग ने इस बैंटरवेट डिवीजन टाइटल को 3 बार डिफेंड कर लिया है, एंड आई थिंक उसने डोमिनिक क्रूज के रिकॉर्ड को ड्रॉ कर दिया है। बट अब चौथी बार उसको अपने टाइटल को डिफेंड करना होगा अगेंस्ट शॉन ओमेली। एल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस शॉन ओमेली की फाइट भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो ओवरऑल एल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस हेनरी सोडो की फाइट काफी क्लोज थी, जिधर कुछ लोगों का मानना है इंक्लूडिंग हेनरी सोडो कि वो इस फाइट को जीता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन इस फाइट को जीता? लेट मी नो इन द कमेंट्स, और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।